सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओम शांति ग्रीन कॉलोनी के एक फ्लैट में जबरदस्त आग लग गई। आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इस घटना में फ्लैट में रखा फर्नीचर और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओम शांति ग्रीन कॉलोनी के लोगों के अनुसार ऊपरी मंजिल पर बने 5 नंबर फ्लैट से धुआं निकलता देखा गया। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फ्लैट से आग की लपटें निकलने लगी। इससे कॉलोनी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। फायर स्टेशन ऑफिसर राजेंद्र सिंह के अनुसार प्रथम दृष्टया यह घटना विद्युत शॉर्ट सर्किट से घटित होना प्रतीत हो रही है। फिलहाल इस अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 में नाम बदलकर वह खुद को सीबीआई अफसर बताकर रहने वाले को पुलिया नंबर 9 चौकी प्रभारी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रेमनगर थाना प्रभारी संजय शुक्ला के नेतृत्व में पुलिया नंबर 9 चौकी प्रभारी देवराज मौर्य अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक राजस्थान का है, हिंदू धर्म का है और नाम बदलकर रह रहा है। खुद को सीबीआई अफसर बता रहा है और लोगों को धमकाता है। इस पर देवराज मौर्य ने जानकारी ली तो मामला खुल गया। देवराज मौर्य ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बलराज निवासी भरतपुर राजस्थान बताया। वह वाहिद नाम से पानी की टंकी इरफान के मकान में रह रहा था। उसके पास से एक कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस टीम में अतिरिक्त निरीक्षक मुकेश कुमार आदि शामिल हैं। झांसी के कलेक्ट्रेट में लोगों की लंबी लाइन है। चेहरे पर परेशानी मगर आंखों में एक आस है कि उनको डूब चुकी जमा पूंजी वापस मिल सकेगी। ऐसा अनुमान है कि सहारा इंडिया समेत चिटफंड कंपनियों में करीब 1800 करोड़ रुपए का उनका निवेश फंस गया है। अब यूपी शासन ने ऐसे लोगों की लिस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी की है तो सिर्फ 2 घंटे में करीब 617 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में अलग से एक विंडो खोला गया जिस पर पिछले 6 फरवरी से आवेदन लिए जा रहे हैं। वर्किंग 5 दिनों में 506 पीड़ितों ने आवेदन किया था, जबकि सोमवार को पीड़ितों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए एक की जगह 2 विंडो खोलनी पड़ी। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच 617 पीड़ितों ने आवेदन किया है। झांसी के घिसौली के पास ऑटो पलटने से एक वृद्ध सवारी की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 6 यात्री घायल हो गए। उनको प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हादसे में वृद्ध की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शिवपुरी के पोटमाई गांव निवासी काशीराम पुत्र अंतेराम लोधी बडौरा में एक ढाबे पर काम करता था। भाई जयराम ने बताया कि रविवार को काशीराम किसी काम से बबीना गए थे। वहां से ऑटो से वापस बडौरा लौट रहे थे। रास्ते में घिसौली के पास हाईवे पर संतुलन बिगड़ने से ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार यात्री घायल हो गए। उनको बबीना सीएससी पहुंचाया गया, जहां पर काशीराम को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा ऑटो में सवार बडौरा के अरविंद राजपूत, गुरुदयाल राजपूत, लालाराम समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों के रेड ब्रिगेड और एकता महिला मंच के आह्वान पर पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस को झलकारी बाई के जन्म स्थान भोजला गांव झांसी से निर्भीक कदम 350 किलोमीटर की पदयात्रा का शानदार आगाज किया। पदयात्रा 5 जिलों के 200 से अधिक गांव से होकर जाएगी। झलकारी बाई के तीसरी पीढ़ी के परिवार के वरिष्ठ सदस्य मंगल सिंह ने पदयात्रा की अगुवाई कर रही उषा विश्वकर्मा को तिरंगा झंडा देकर रवाना किया। पदयात्रा 2 मार्च को सरोजिनी नायडू की निर्वाण स्थली लखनऊ तक जाएगी। पदयात्रा में झांसी में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर उत्साह के साथ झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई, सरोजिनी नायडू को याद करते हुए नया भारत बनाने का संकल्प लिया। यात्रा में करीब 35 लड़कियां महिलाएं पूरी यात्रा में चल रही हैं और सैकड़ों संस्था कुछ हिस्सों के लिए शामिल होंगी। इसके पहले गांव में सभा का आयोजन हुआ। झलकारी बाई, सरोजिनी नायडू और महारानी लक्ष्मी बाई को नमन कर वक्ताओं ने कहा कि यात्रा संदेश दे रही है कि अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजी व्यवस्थाओं ने दुनिया के सामने समृद्ध देश को इतना बर्बाद कर दिया कि आजादी के
75 साल बाद भी वह पूरी तरह अपना स्वाभिमान, अपना स्थान, अपनी समृद्धि नहीं पा सका। पदयात्रा निर्भीक कदम महारानी झलकारी बाई के ग्राम भुजला से प्रारंभ होकर यात्रा गणेश चौराहे से दतिया गेट होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर से होते हुए एलाइट पर स्वागत किया गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास स्थित महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं स्वागत के कार्यक्रम के बाद झांसी महारानी के दुर्ग पर पुष्पांजलि अर्पित कर दोपहर 3 बजे रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर पहले दिन की यात्रा समापन होकर अगले पड़ाव पर रवाना हुआ। भुजला में आयोजित कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर मोहनलाल सिंगरिया एडवोकेट एवं समाज सेवी ने किया। आभार व्यक्त नरेंद्र यादव ने किया। संघर्ष सेवा समिति के कार्यों को देखकर जनपद ही नहीं अब ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। 2 दिन पूर्व वाल्मीकि समाज के सामूहिक विवाह के दौरान संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने 18 वाल्मीकि कन्याओं के स्वयं पैर पखारे। यह देखकर पूरे कार्यक्रम में एक भावनात्मक माहौल बन गया। इस बात की चर्चा क्षेत्र में इस तरह फैली कि अनुसूचित जाति के लोग संदीप सरावगी को आदर्श के रूप में देखने लगे। शुभकामना संदेशों के साथ दिन भर समिति के कार्यालय में शुभ चिंतकों का आवागमन बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संदीप सरावगी के समाज सेवी कार्यों की जमकर सराहना करते हुए 20 वर्षों से संदीप सरावगी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हर व्यक्ति जो दूसरों की सहायता करने में सक्षम है, उसे निश्चित रूप से समाज सेवा करना चाहिए। यही मानवता और मानव धर्म है। साथ ही उन्होंने समिति की भविष्य में हर प्रकार की सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इसी कार्यक्रम में अप्रवासी भारतीय यूफ्लेक्स कंपनी के डायरेक्टर लंदन निवासी प्रदीप श्रीवास्तव का कार्यालय आगमन हुआ, जो मूल रूप से झांसी जनपद के ही निवासी हैं। प्रदीप श्रीवास्तव ने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस तरह की समाज सेवा बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने डॉक्टर संदीप सरावगी एवं समिति के सदस्यों का उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, साथ ही हर प्रकार के सहयोग की बात रखी। उनके साथ आए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनोज श्रीवास्तव ने कहा, संघर्ष सेवा समिति खेल और खिलाड़ियों के लिए भी कार्य कर रही है। किसी भी काम को करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। संदीप एक सैनिक की तरह समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। लोग के संबंध में संघर्ष सेवा समिति की हर प्रकार की सहायता के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इस दौरान संघर्ष सेवा समिति से महानगर अध्यक्ष अजय राय, जिला अध्यक्ष इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा, संदीप नामदेव, हिंद रायकवार और कई सारे लोग उपस्थित रहे।